जो लाइव शुरू हो रहा है। बोलो बोलो तो बोलो अरे पहले बोलो तो अच्छा चेहरा तो मेरा नजर आ रहा था। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में आज आरक्षण महाघोटाला दलित पिछड़ों के अधिकारों को जो लूटने वाली भाजपा सरकार थी उसकी पोल खुल गई है। आपको बता दें कि जो बहुत से साथी फुदक रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी अपील लीडिंग रहेगी, और जो स्पेशल अपील महिंद्र अदर थी 172/2024 उसी पर जजमेंट डिलीवर हुआ है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि जो 6800 थी और जो पहले की लिस्ट थी वो इग्नोर कर दी गई है। एक नई फ्रेश लिस्ट बनाने के लिए कोर्ट ने आर्डर किया, लेकिन कंफर्म या तस्वीर तब साफ होगी जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जज साहब थे वो बहुत स्लो आवाज़ में बोल रहे थे, प्रॉपरली कोई भी नहीं सुन पाया है, चाहे जो डाइस पे रहा हो चाहे दूर रहा हो, सब एक आइडिया से ही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि रिट कोर्ट की जो आर्डर था वो मॉडिफाई हुआ है, और पहली जो लिस्टें बनी थी यहाँ तक कि 6800 को जो है इग्नोर करते हुए एक फ्रेश लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है उसमें कि जो 10 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, बीएड में और टीआरई में जो नंबर गेन किए हैं उनको कंबाइंड एक जो है मेरिट बनाई जाए। उसके बिहाफ पे जो लड़के, जो भी अभ्यर्थी मेरिटोरियस हैं, जो ओवरलैप कर रहे हैं, वो लोग जो है अनरिजर्व में जाएंगे। इससे ज़्यादा अभी उसमें और कुछ जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन ये उम्मीद करिए कि शाम तक जो है आर्डर अपलोड हो जाएगा तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन लोगों के एक्सप्रेशन से जो अन्न हमारे अगेंस्ट रहे उससे ये लग रहा है, और हम लोग जीत गए हैं। और क्योंकि सारे जितने भी हमारे अगेंस्ट रहे सब विरोधी मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। यहाँ पे हमारी टीम ही बची हुई है और कोई है नहीं, और महेंद्रपाल ही अलाउ हुई है, और कोई अलाउ मतलब जो उससे कनेक्टेड रहे वो तो प्रोटेक्ट हुए हैं, लेकिन लीडिंग अपील महेंद्रपाल रही और उसी पे जजमेंट डिलीवर हुआ है। और विस्तृत वार्ता करने के लिए अभी पूरी बात बताने के लिए भास्कर भाई भी हमारे साथ हैं, और भास्कर भाई भी बताएंगे। भास्कर भाई सभी साथियों को नमस्कार। विकास भाई, जितने भी साथी हैं सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग सुबह इस उम्मीद से आए थे कि जो कई सालों का हम लोगों का संघर्ष है उसका अंत सुखद होगा, और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। जो सिंगल बेंच का जजमेंट था जस्टिस ओपी शुक्ला साहब का था, उसमें उन्होंने हमारी सारी बातें लिख दी थी। केवल एक जो बिंदु था एटीआरई, उस पर उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग दी थी वो कानून की जो परिभाषा है उनके अनुसार नहीं दी थी, और जो नियमावली है उसके अगेंस्ट जा करके दे दी थी। उसी को लेकर के हम लोग स्पेशल अपील फाइल किए थे। तो आज उसका जजमेंट सुनाया गया जस्टिस मसूदी साहब के द्वारा। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग दूर तो खैर नहीं कह सकते, इतना स्लो वो बोल ही रहे थे कि एग्जैक्ट जितने काउंसिल वहाँ पर उपस्थित थे सबने सुना, हम लोगों ने भी सुना, लेकिन पूरा जो एक तरीके से कंटिन्यूटी में है नहीं समझ पाया। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कोर्ट ने फाइनल क्वालिटी पॉइंट को ही ओवरलैपिंग का आधार माना है। अर्थात जो सिंगल बेंच का जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि एटीआरई में जिनको 65 प्लस पाए हैं उन्हीं को हम ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके अनरिजर्व में ले जाएंगे, उसको मॉडिफाई कर दिया है। शेष जो जजमेंट है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, उस हिसाब से यही कि जो क्वालिटी पॉइंट में होगा वो क्वालिटी पॉइंट जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी और एटीआरई को मिला करके बन रहा है, उसमें जिसका गुणांक अनरिजर्व के बराबर होगा उसको जो है अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, और बाकी सबको रिजर्व कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा। इसी को लेकर के जो हम लोगों ने सिंगल बेंच में फाइल करी थी, तो जो सरकार ने कट ऑफ दी थी 67.11, उसके अकॉर्डिंग लगभग 28,978 कैंडिडेट ओवरलैप करने थे। 13,007 कैंडिडेट को ओवरलैप किया था, और शेष लगभग 19,000 सीटें जो हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी। इसी को आधार बनाते जो जिन फैक्ट्स पर ये सीटें मिलनी थी उसमें एटीआरई
को चूंकि सिंगल बेंच ने पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान करके 65% वालों को ही ओवरलैप किया था, तो जो 20,000 सीटें मिलनी थी उन पर गलत तरीके से रोक दिया गया था। लेकिन चूंकि स्पेशल अपील का आदेश आ चुका है और इसमें ATRE को अलग केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना गया है, बस ठीक है। और जो क्वालिटी पॉइंट है जिसमें हाई स्कूल से लेकर ATRE तक जुड़ेगा उसी को फाइनल मेरिट माना गया है। तो जो फाइनल मेरिट में अनरिजर्व के बराबर होगा उसको अनरिजर्व में ले जाया जाएगा, बाकी को रिजर्व कैटेगरी में ले जाएगा। तो वही 67.11 अगर है तो उस हिसाब से जो ओवरलैप जितने होने चाहिए थे 28,000 13,000 की है, तो उस हिसाब से जो सीटें रिमेनिंग है वो हमको पूरी मिलेंगी आज के आदेश के अनुसार। जो शेष पूरा जजमेंट है वो पूरा जजमेंट जब अपलोड होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हम लोग शुरुआत किए थे जब अब कि हमारा 20,000 सीटों का घोटाला हो, वो घोटाला इस जजमेंट से निश्चित रूप से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ATRE को ही बैरियर मान करके रेड कोर्ट ने हमको रोका था और उस बैरियर को स्पेशल अपील में ये तोड़ दिया गया और मान लिया गया कि वो क्वालिटी पॉइंट जो है वो फाइनल मेरिट मानी जाएगी और उसमें जिसका गुणांक ज़्यादा होगा वही अनरिजर्व में जाएगा। और इसी को जस्टिस मसूदी साहब ने बोला है, जितना हमने सुना है अपने उस हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो जजमेंट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग पिटिशनर्स को एक्मोडेट करने के लिए बात कर रहे थे वहाँ पर भी बात हुई है, लेकिन जज साहब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ खेलने के प्रयास किए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जजमेंट जब आ जाएगा उस जजमेंट में ही सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लिस्ट है 69,000 की वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है, 6800 की रद्द हो चुकी है और एक फ्रेश लिस्ट जारी करने के लिए कोर्ट ने कहा है, जिसमें ATRE का बैरियर नहीं रहेगा। केवल जिनका कट ऑफ अनरिजर्व के बराबर रहेगा उनको अनरिजर्व में जाएगा। जो जब अनरिजर्व की सीटें फिल हो जाएंगी उसके बाद जो बचेंगे वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। शेष जब जजमेंट आएगा तो विस्तृत वार्ता हम लोग करेंगे। तब तक कुछ एक दो चीज़ें और हैं तो सुशील भाई बताएंगे, उसके बाद हम फिर बताएंगे। जैसा कि साथियों हमारी टीम पहले से भी यही कह रही थी कि हमारी ही अपील अलाउ होगी और इस मुकदमे में अहम रोल निभाने वाले हमारे साथी जो है कमलेश यादव जी भी हैं, जो इन्होंने अथक प्रयास किया और काफ़ी मेहनत की। और ये हमारे वर्मा यादव जी हैं और लवलेश भाई हैं और मायापति जी हैं। यहाँ पर हमारी टीम के सिवा कोई अन्य व्यक्ति बचा नहीं है। सारे लोग यहाँ मैदान छोड़ करके, हाँ रामविलास भाई हैं आए हुए हैं जो है, क्योंकि सुबह से ही आ गए थे। तमाम वो साथी हैं जो महेंद्र पाल एंड अदर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये चाहते थे कि उन्हीं के मतलब उनके साथ जुड़े साथियों का ही हित सुरक्षित हो। तो हम लोग काफ़ी हद तक यूँ मान लो कि जो लोग हम लोगों ने जो अपील तैयार की थी वो अपील ही अलाउ हुई है। बीच में जो घुसे थे लोग और तमाम तरह तरह के फर्जी एलिगेशन लगा रहे थे टीम के ऊपर, वो सब इग्नोर करते हुए कोर्ट ने जो ड्राफ्टिंग बाई सुदीप सेठ साहब के यहाँ से कराई गई थी वही 110 पर पूरी तरीके से अलाउ हो गई है। और सभी साथियों से इतना कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें, शाम तक संभवतः आज आर्डर आ जाए। आर्डर आने के बाद में जो उसका कंक्लूजन होगा वो आप लोगों को लाइव के माध्यम से बताया जाएगा। उसी हिसाब से एक रणनीति के तहत ही हम लोग फिर देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल आज सुदीप सेठ साहब दोपहर में ही उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने अग्रिम बधाई दे दी थी हम लोगों को। तो तभी से हम लोग आश्वस्त थे और हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हम लोग ही जीतेंगे। खैर शाम 7 बजे तक का इंतज़ार करिए, जैसा भी होगा उसके बाद आप लोगों को लाइव के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद। तो जितने भी साथी हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अभी किसी को कोई भी परेशान होने की या बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता या ज़रूरत तब महसूस होगी जब जजमेंट लिख करके आ जाएगा कि ATRE नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट जो है वो फाइनल मेरिट होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं, जस्टिस साहब आज पता नहीं जूस पी के आए थे नहीं आए थे, लेकिन इतना स्लो बोले तो उस वजह से सारी चीज़ें जो कंटिन्यूटी में सुननी चाहिए थी वो नहीं सुनाई पड़ी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कसर सिंगल बेंच के जजमेंट में रह गई थी उसको स्पेशल अपील में पूरी हो गई। हमारी जो
जिन बिंदुओं को लेकर के हम लोग अपील फाइल की, तो पूरी तरीके से कोर्ट के द्वारा उस पर मुहर लग चुकी है। बस इतना सा जरूर जज साहब सेफ खेलने के प्रयास में रहे कि जो पिटिशनर्स के लिए कुछ न कुछ रास्ता उनको निकालना चाहिए था, उस पर उन्होंने पूरी लिस्ट रिविजिट या रद्द करके नई लिस्ट पब्लिश करने का आदेश दिया कि जितने में जिसका हो जाएगा वो अंदर चला जाएगा और जो बाहर होना होगा वो बाहर हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि क्या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जो उलटफेर पूरी लिस्ट में संभव है या कर पाएगी, हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर लिस्ट नहीं रिवाइज हो गई है और रद्द हो चुकी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए रास्ता ज़रूर बन चुका है। बस उसमें थोड़ी सी और समय के हिसाब से परिवर्तन होगा। वो पूरा जजमेंट जब अपलोड होगा तब आगे की रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभकामनाएं। धन्यवाद।